जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं विषधर काल सर्पयोग कैसे बनता है और उसका फलादेश क्या होता है। उसके साथ साथ और भी काफ़ी चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि काल सर्प ये नाम की उत्पत्ति कैसे हुई। राहु ग्रह के अधिदेवता है काल और प्रत्यधिदेवता है सर्प। फिर से कहूंगा, राहु ग्रह के अधिदेवता है काल और प्रत्यधिदेवता है सर्प। अधिदेव और प्रत्यधिदेव इन दोनों भगवानों के नाम को जब जोड़ा गया तो एक नए नाम की उत्पत्ति हुई और वो है काल सर्प योग। काल सर्प योग के भी मुख्य दो प्रकार है। उसमें पहले नंबर पे आता है राहुमुखी काल सर्प योग, जिसे शास्त्र में कहा गया है उदित काल सर्प योग, जो बहुत ही अशुभ फल देता है। दूसरे नंबर पे आता है केतुमुखी काल सर्प योग, जिसे शास्त्र में कहा गया है अनउदित काल सर्प योग, जो बिल्कुल अशुभ फल नहीं देता। अभी मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगा कि राहुमुखी काल सर्प योग को कैसे देखा जाता है और केतुमुखी काल सर्प योग को कैसे देखा जाता है। आइए देखते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अंदर राहु को सांप का मुंह माना गया है और केतु को सांप की पूंछ माना गया है। और एक स्टेप अंदर जाते हैं। जितने भी ग्रह है, यानी कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये जो 7 ग्रह है ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमते रहते हैं, यानी कि इस प्रकार से आगे जाते हैं। और जो राहु और केतु है ये हमेशा क्लॉकवाइज आगे बढ़ते हैं, यानी कि जैसे घड़ी चलती है ऐसे आगे बढ़ते हैं। एक बात ध्यान से सुन लेना कि जो 7 ग्रह है ये हमेशा 1 में से 2, 2 में से 3, 3 में से 4 इस प्रकार से घूमते हैं। तो 7 ग्रह हमेशा एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़ते हैं, जैसे कि उल्टी घड़ी चलती है। जबकि राहु और केतु ये 2 ग्रह हमेशा क्लॉकवाइज आगे बढ़ते हैं, जैसे घड़ी घूमती है ऐसे आगे बढ़ते हैं। अभी राहु को सांप का मुंह माना गया है और सांप का मुंह इस तरफ है, यानी कि राहु इस तरफ जा रहा है तो सांप का मुंह भी इस तरफ होगा। और ये सारे ग्रह, सातों 7 ग्रह इस प्रकार से आगे बढ़ते 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 राहु के मुख में जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है राहुमुखी काल सर्प योग। तो जब जन्म कुंडली के अंदर 5वें घर से लेके 11वें भाव के दरमियान सारे ग्रह आ जाते हैं और ये सारे ग्रह राहु के मुख में जाते हो तो उसे राहुमुखी काल सर्प योग कहते हैं। ठीक उससे उल्टा 11वें भाव से लेके 5वें भाव के दरमियान सारे ग्रह आ जाए और ये सारे ग्रह धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते केतु के तरफ आगे बढ़े तो इसे हम कहते हैं केतुमुखी काल सर्प योग। लेकिन केतुमुखी काल सर्प योग खराब फल नहीं देता, क्योंकि केतु सांप की पूंछ है और उसमें जहर नहीं होता, इसीलिए केतुमुखी काल सर्प योग कभी भी खराब फल नहीं देता। सबसे ज्यादा खराब फल देता है राहुमुखी काल सर्प योग। अभी हम लोग जानेंगे कि जो विषधर काल सर्प योग है वो 11 से भाव से शुरू होता है। तो सबसे पहले हमें 11वें भाव को समझना होगा कि 11वें भाव से क्या क्या देखा जाता है। 11वें भाव से व्यापार से मिलने वाला लाभ देखा जाता है। बड़े भाई बहनों का सुख देखा जाता है। मित्र कैसे होंगे, मित्रों से लाभ होगा या नहीं, मित्रों का सुख कैसा मिलेगा, वो 11वें भाव से देखा जाता है। 11वें भाव से ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति की इच्छाएं, उम्मीदें, आकांक्षाएं और अपने सपने वो पूरे कर पाएगा या नहीं, वो 11वें भाव से पता चलता है। व्यक्ति कौन सी चीजों के प्रति और किसके प्रति ज्यादा भावनात्मक होगा, वो भी 11वें भाव से पता चलता है। व्यक्ति को अचानक धन लाभ होगा कि नहीं, वो भी 11वें भाव से पता चलता है। और उसे दुनिया के अंदर यश कीर्ति प्राप्त होगी कि नहीं, वो भी 11वां भाव दर्शाता है। अगर मान लो किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर 5वें भाव से लेके 11वें भाव के दरमियान सारे ग्रह आ चुके हो
और राहु 11वें भाव में हो और राहुमुखी काल सर्प योग बनता हो तो उसका फलादेश क्या होता है, तो सुनिए। ऐसे व्यक्तियों को बड़े भाई बहन के साथ हमेशा मतभेद, टकराव, खिटपिट होता रहता है। ऐसे व्यक्तियों को मित्रों के द्वारा धन हानि यानी कि आर्थिक नुकसान के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों की बहुत सारी इच्छाएं, उम्मीदें, आकांक्षाएं अधूरी रह जाती है। ऐसे व्यक्ति को व्यापार के अंदर भी उतना लाभ नहीं होता जिसकी वो लोग उम्मीद करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सामूहिक संबंधों के अंदर भी अपयश प्राप्त होता है। अभी हम आएंगे और एक स्टेप के अंदर। अगर जन्म कुंडली के अंदर किसी की कुंडली के अंदर काल सर्प योग बनता हो और राहु लग्न भाव में हो तो अनंत काल सर्प योग बनता है। राहु दूसरे भाव में कुलिक काल सर्प योग बनाता है। राहु तीसरे भाव में वासुकी, चौथे भाव के अंदर शंखपाल, पंचम भाव के अंदर पदम काल सर्प योग बनाता है। राहु छठवें भाव में महापदम, सप्तम भाव में तक्षक, अष्टक भाव में कर्कोटक काल सर्प योग बनाता है। राहु 11वें भाव में शंखचूड़, दसम भाव में घातक, 11वें भाव में विषधर और 12वें भाव में शेषनाग काल सर्प योग बनाता है। अभी हम मुख्य स्टेप पे आएंगे कि वो कौन से 5 सूत्र है। वो अगर आपको जन्म कुंडली में दिख जाए तो समझ जाना काल सर्प योग भंग हो रहा है। उसमें से पहला सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर काल सर्प योग बनता हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर अगर कम से कम 1 या 2 ग्रह उच्च राशि में बलवान होकर बैठ जाए तो काल सर्प योग भंग हो जाता है। आपको समझाने के लिए मैंने कुंडली बनाई है ताकि आप ये सूत्र को आसानी से समझ सके। यहाँ पे देखिए, केतु पंचम भाव में है, राहु 11वें भाव में है, सारे ग्रह 5वें भाव से लेके 11वें भाव के दरमियान आ चुके हैं और ये सारे ग्रह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए राहु के मुख में जा रहे हैं। तो इसे हम कहेंगे राहुमुखी विषधर काल सर्प योग, जो बहुत ही अशुभ फल देता है। अगर उसके अंदर यहाँ पे देखिए गुरु उच्च का होकर हंस योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, शनि दसम भाव में उच्च का होकर शश योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, बुध भाग्य स्थान के अंदर उच्च का होकर बैठा है। तो नियम ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर काल सर्प योग बनता हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर कम से कम 2 ग्रह उच्च राशि में बलवान होकर बैठ जाए तो काल सर्प योग भंग हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर शून्य में से सर्जन करने वाले लोग होते हैं, जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं। अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत ही ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं, प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। अभी आते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर काल सर्प योग बनता हो और उसकी कुंडली के अंदर कम से कम 3 या 4 ग्रह स्वगृही हो जाए तो भी काल सर्प योग भंग हो जाता है। आपको समझाने के लिए, सूत्र समझाने के लिए कुंडली बनाई है। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, पंचम भाव में केतु है, 11वें भाव में राहु है, सारे ग्रह 5वें भाव से लेकर 11वें भाव में आ चुके हैं और यहां बन रहा है राहुमुखी काल सर्प योग, क्योंकि सारे ग्रह राहु के मुख में जा रहे हैं। अभी इसके अंदर आप देखिए, शुक्र सप्तम भाव के अंदर स्वगृही होकर मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। सूर्य दिग्बली होकर स्वगृही होकर दसम भाव में बैठा है। चंद्र भाग्य स्थान के अंदर स्वगृही होकर बैठा है। बुध अष्टम भाव के अंदर स्वगृही होकर बैठा है और मंगल 6वें भाव का कारक भी 6वें भाव में स्वगृही होकर बैठा है। तो ये आपको बताने के लिए रखा है कि यहाँ देखिए, मंगल स्वगृही है, शुक्र स्वगृही है, बुध स्वगृही है, चंद्र स्वगृही है, सूर्य स्वगृही है। नियम ये कहता है कि किसी की कुंडली के अंदर काल सर्प योग बनता हो और उसकी कुंडली के अंदर कम से कम 3 ग्रह या 4 ग्रह स्वगृही राशि में बलवान होकर बैठे हो तो काल सर्प योग भंग हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करके शून्य में से सर्जन करते हैं, जीरो में से हीरो बनते हैं, 42 साल के बाद धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं।
अपने कार्य क्षेत्र के अंदर ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं, प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। अभी आते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर काल सर्प योग बनता हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर कम से कम 4 या 5 शुभ योगों का निर्माण हो जाए तो भी काल सर्प योग भंग हो जाता है। अब ये शुभ योग क्या होते हैं तो सुनिए, जैसे कि किसी की कुंडली के अंदर चंद्र मंगल की युति महालक्ष्मी योग बनाती हो तो, किसी की कुंडली में चंद्र गुरु की युति गज केसरी योग बनाती हो तो, किसी की कुंडली में सूर्य बुध की युति बुध आदित्य योग बनाती हो तो, किसी की कुंडली के अंदर बुध शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण योग बनाती हो तो, अगर काफी बार ऐसा भी होता है कि सूर्य से दूसरे भाव में और 12वें भाव के अंदर ग्रह बैठे हो तो वेशी वाशी उभयचरी नाम के 3 योग उत्पन्न होते हैं। तो सूर्य से दूसरे भाव में और 12वें भाव के अंदर अगर कोई ग्रह बैठे हो तो वेशी वाशी उभयचरी नाम के योग बनते हैं। ठीक उसी प्रकार चंद्र से दूसरे भाव में और 12वें भाव के अंदर कोई ग्रह बैठे हो तो अनफा सुनफा दुर्धरा नाम के 3 योग बनते हैं। इसके अलावा भी काफी बार ऐसा होता है कि 2 भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठ जाए तो भी यहाँ पे परिवर्तन योग बन जाता है। आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। यहाँ देखिए अष्टमाधिपति 6वें भाव में बैठा है, 6वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा है। नियम ये कहता है कि 2 भाव के स्वामी अगर आपस में एक दूसरे के घर में बैठ जाए तो उसे परिवर्तन योग कहते हैं और ये 10 राज्यों के बराबर एक होता है। और एक बताता हूं कि त्रिक भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठ जाए तो भी विपरीत राजयोग बनता है। देखिए यहाँ पे 12वें स्थान का स्वामी चंद्र 6वें भाव में है तो यहाँ पे बन गया विपरीत राजयोग। फिर यहाँ देखिए अष्टमाधिपति गुरु 6वें भाव में बैठा है तो बन गया विपरीत राजयोग। षष्ठाधिपति शनि अष्टम भाव में बैठा है तो बन गया विपरीत राजयोग। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर काल सर्प योग बनता हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर महालक्ष्मी योग, गज केसरी योग, बुध आदित्य योग, लक्ष्मी नारायण योग, उसके बाद चंद्र से बनने वाले 3 योग अनफा सुनफा दुर्धरा योग, सूर्य से बनने वाले 3 योग वेशी वाशी उभयचर योग, परिवर्तन योग, विपरीत राज योग, तो ऐसे कोई भी 4 या 5 शुभ योग बन जाए तो भी काल सर्प योग भंग हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति शून्य में से सर्जन करने वाले लोग होते हैं, 0 में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं। 42 साल के बाद अपने कार्य क्षेत्र के अंदर प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं, धनवान यशवान कीर्तिवान बनते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। अभी आते हैं चौथा नियम। चौथा नियम ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर काल सर्प योग बनता हो और अगर राहु ग्रह के ऊपर कम से कम 3 ग्रह की बलवान दृष्टि पड़ जाए तो भी काल सर्प योग भंग हो जाता है। आपको समझाने के लिए मैंने कुंडली बनाई है ताकि आप मेरे नियमों को आसानी से समझ सको। यहां देखिए राहु 11वें स्थान के अंदर है, केतु पंचम भाव में है, सारे ग्रह इस तरफ आ चुके हैं तो इससे हम कहेंगे राहुमुखी विषधर काल सर्प योग। अब इसके अंदर देखिए शनि पंचमाधिपति होके यानी कि कुंडली का कारक ग्रह बनकर अपनी तीसरी दृष्टि से राहु को देख रहा है जो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद गुरु शुभ ग्रह है, उसकी दृष्टि हमेशा अच्छी मानी जाती है तो गुरु स्वगृही होकर हंस योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और ये गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से राहु को देख रहा है। मंगल अष्टम भाव में बैठकर 4थी दृष्टि से राहु को देख रहा है तो यह 3 ग्रह राहु को देख रहे हैं। शनि राहु को देख रहा है, मंगल राहु को देख रहा है, गुरु राहु को देख रहा है। तो नियम ये कहता है कि अगर कुंडली के कारक ग्रह बलवान होकर राहु को अपनी दृष्टि से देखते हो तो भी काल सर्प योग भंग हो जाता है।
जैसे कि शनि की 3 दृष्टि होती है, तीसरी, 7वीं, 10वीं। मंगल की 3 दृष्टियां होती है, चौथी, 7वीं, 8वीं। गुरु की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं, 9वीं। तो जब भी ऐसे कोई ग्रह 3 ग्रह राहु को देखते हो तो काल सर्पयोग भंग हो जाता है और ऐसे व्यक्ति 42 साल के बाद धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। आखिरी नियम, काफी बार ऐसा होता है कि राहु के साथ ही कोई ग्रह बैठे हो, 1-2 ग्रह बैठे हो, 2-3 ग्रह बैठे हो, तो उस समय हमें क्या करना है, राहु की डिग्री और उसके साथ बैठे हुए ग्रहों की डिग्री को चेक करना है। अगर काल सर्प योग बनता हो और राहु की डिग्री कम हो और उसके साथ जो ग्रह बैठा हो उसकी डिग्री ज्यादा हो, तो समझ जाना वो ग्रह राहु को ओवरटेक करके, राहु को पार करके आगे निकल चुका है और काल सर्प योग से बाहर निकल गया है, तो काल सर्प योग भंग हो रहा है। उदाहरण के तौर पे यहाँ राहु 60 डिग्री का है, चंद्र 29 डिग्री का है, तो चंद्र राहु से ओवरटेक करके, पार करके आगे निकल चुका है, तो काल सर्प योग के चुंगल से बच चुका है, तो हम कहेंगे काल सर्प योग भंग हो रहा है। काफी बार ऐसा भी होता है कि कोई ग्रह इस भाव में एक ग्रह बैठा हो, बाकी के सारे इधर बैठे हो, तो लोग कहते हैं आंशिक काल सर्प योग। ऐसा कुछ भी नहीं होता, या तो काल सर्प योग होता है या तो नहीं होता, लेकिन आंशिक काल सर्प योग नहीं बनता। प्रिय दर्शकों, आपको मैंने 5 अलग अलग सूत्र बताए और भी आगे मैं बताना चाहता हूं। पौराणिक कथाओं में यह कहा गया है कि सूरभानु नाम का एक राक्षस था और उसने भगवानों के साथ रूप बदल के अमृत का घुट पी लिया। सूर्य चंद्र को यह बात पता चल गई और सूर्य चंद्र ने जाके विष्णु भगवान के कान में कहा कि हे विष्णु भगवान, सूरभानु नाम का राक्षस है जिसने रूप बदल के अमृत का घुट पी लिया है, हमारे साथ छल किया है। तभी विष्णु भगवान ने अपने चक्र से सूरभानु नाम के राक्षस का छेदन किया और 2 हिस्सों में वो बंट गया और उसको नया नाम दिया गया राहु और केतु। अब ये राहु केतु को जब पता चला कि सूर्य चंद्र ने हमारी चुगली की है, तो उनको आया गुस्सा और उन्होंने 7 ग्रह को श्राप दिया कि हे 7 ग्रह, जब भी आप हमारे सामने आओगे हम आपको निगल जाएंगे, हम आपको ग्रसित करेंगे, आपकी अच्छाइयों का नाश कर देंगे और आपके अंदर बुराइयां भर देंगे। और वहां से शुरू हुआ अशुभ योगों का सिलसिला। जैसे कि सूर्य राहु जब एक ही भाव में आ जाते हैं तो सूर्य ग्रहण योग बनता है, चंद्र राहु साथ में आ जाते हैं तो चंद्र ग्रहण योग बनता है, मंगल राहु साथ में बैठे हो तो अंगारक योग बनता है, बुध राहु साथ में बैठे हो तो जड़त्व योग बनता है, गुरु राहु साथ में हो तो चांडाल योग बनता है, शुक्र राहु साथ में तो लंपट योग बनता है, शनि राहु साथ में तो श्रापित योग बनता है। उसी प्रकार आपने काफी बार सुना होगा कि कोई ग्रह 2 पाप ग्रहों के बीच में आ जाता है तो हम कहते हैं पाप कर्तर योग। कोई भाव 2 पाप ग्रहों के बीच में आ जाता है तो हम कहते हैं पाप कर्तर योग। ठीक उसी प्रकार जब राहु और केतु 2 राक्षस, 2 अशुभ ग्रह, 2 पाप ग्रह के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं तो बनता है काल सर्प योग। अभी और एक बात, अगर मान लो किसी की कुंडली में काल सर्प योग बन रहा हो और उसे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता हो, तो कौन से उपाय करें? सोमवार के दिन किसी शिव मंदिर में जाके विद्वान ब्राह्मण के हाथों से रुद्राभिषेक कराना चाहिए। दूसरा, तांबे का या चांदी का नाग नागिन का जोड़ा बनाकर सोमवार के दिन किसी शिव मंदिर में जाके पूजा पाठ करके, प्राण प्रतिष्ठित करके, उसका व्यवस्थित अभिषेक करके शिवलिंग को अर्पण करना चाहिए। साल में एक बार नाग पंचमी आती है तो नाग पंचमी का उपवास करना चाहिए। सबसे अच्छा है, नाग शिव जी के गले में रहता है तो महामृत्युंजय के 1.25 लाख जाप करने चाहिए, उसका दशांश होम करना चाहिए, तर्पण मार्जन करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।